पेशेंट को ऑपरेशन करके यहाँ पे रखते थे। अब 2 घंटे के अंदर उसको रिलीव कर देते हैं। यहाँ पे कोई केयर नहीं है, कोई डॉक्टर नहीं है। हाँ जी, हमारे पास परमानेंट डॉक्टर नविता यादव जी हैं, जो कि थोड़ा सा इतना काम नहीं कर पाते, वो हैंडी दिव्यांग हैं। नमस्कार, भिवानी हलचल में आपका स्वागत है। कभी उत्तर भारत में प्रख्यात रहा है नेत्र चिकित्सा के रूप में, नेत्र चिकित्सालय के रूप में भिवानी का जालान अस्पताल। इसका नाम गिनीज बुक में भी नाम दर्ज है। दुनिया को रोशनी देने वाला यह अस्पताल आज खुद आंसू बहा रहा है। हम ये कह सकते हैं आज खुद अंधेरे में है। यहाँ के न कर्मचारी सुरक्षित हैं, डॉक्टरों की संख्या मात्र 1 है। हम ये कह सकते हैं कभी 8 से 6 का स्टाफ डॉक्टर का होता था, एमओ का होता था। आज एक अकेली दिव्यांग डॉक्टर है, वो भी आज छुट्टी पर है। ये कैसे काम चलेगा, कैसे चल रहा होगा, वो भी हम दिखाने का प्रयास करेंगे। फिलहाल ओटी पर डॉक्टर हेमंत आए हुए हैं। वो सप्ताह में 3 दिन आते हैं यहाँ पर। स्थायी डॉक्टर मात्र 1 है और यहाँ पर करीब 54 जो कर्मचारी हैं हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत लगे हुए हैं। उनके रोजगार पर भी संकट के बादल छाए हुए हैं। 1 साल इनका पूरा हो गया है और अगला 1 जुलाई के बाद में इनकी एक्सटेंशन नहीं बढ़ाई गई है। जानने का प्रयास करते हैं किस प्रकार का क्या रहेगा। बजाज क्लोथिंग होलसेल अब रिटेल में शुरू। एक ही शॉप में आपको मिलेगी महिला व जेंट्स की ड्रेस, चिनार, रेमंड, सियाराम, डोनियल व गंगा कुरपाली जैसे ब्रांडेड कपड़े, लेडीज फैब्रिक, फैंसी कुर्तियाँ, पैंट शर्ट, कुर्ता पजामा व सफारी सूट पर भारी छूट। एक बार आपके अपने शोरूम पर जरूर विजिट करें। हमारा पता है पिछला बाजार भिवानी। मोबाइल नंबर है 9812040060 व 9992922483। सर, हम यहाँ पे 54 कर्मचारी काम कर रहे हैं कौशल रोजगार निगम के तहत। सर, ये 1 तारीख से अब हमारा ना तो कोई मेल आई है आगे की कि क्या होना है क्या नहीं होना है। सभी कर्मचारी साथी बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, दिल लगा के काम कर रहे हैं कि ये समझो कि सेवा भाव से काम कर रहे हैं। मरीजों के साथ अच्छा कोऑपरेट करते हैं, अच्छा काम करते हैं सर। लेकिन आगे से हमारी कोई मेल वगैरह कुछ नहीं आई है। हमारे रोजगार पर संकट आ रहा है सर। तो हम ये चाहते हैं कि भाई आपके माध्यम से हम सरकार को भी बताना चाहते हैं और हमारे जो अधिकारी हैं, जो स्वास्थ्य अधिकारी हैं, उनको भी बताना चाहते हैं कि हमने ये मेल भी करवाई है सर सिविल सर यहाँ सीएमओ सर के। हाँ जी, तो ये भी भेजा है, इसका भी कोई जवाब नहीं आया है सर जी अभी। तो हम कल कोशिश ये कर रहे हैं कि हम कल सीएमओ साहब को ज्ञापन भी सौंपेंगे सर। जी, सुरक्षित रहे तभी तो हम खान-पान का पोषण कर पाएँगे, ये बताओ। यही हमारा रोज़गार है, यही नहीं आगे चलेगा तो बताओ कैसे बच्चों के पढ़ेंगे। हमारे तो हस्बैंड भी खत्म हो रहे हैं, सरकार जो है बाकी जो भी कुछ है वो राशन कार्ड भी हमारा कट चुका है। नु बताओ 12-13 हज़ार सैलरी है तो 5 सरकार ने कही है कि भई 5 लाख इनकम है, तो ये बताओ आप जोड़ के कि 12-13 हज़ार सैलरी से 5 लाख कहाँ से होगी वो? तो मात्र 1 डॉक्टर है, वो भी छुट्टी पर है। ये आप जो भीड़ दिखाई दे रही होगी, ये अकेले डॉक्टर के सहारे कैसे चलेगी? वो भी आज है ही नहीं। दिव्यांग डॉक्टर है, डॉक्टर नविता यादव। आज वो कोर्ट के वजह से कई बार गई हुई हैं। क्या है ये मामला, कब से है? और लगभग हमें जो पता चला है, वर्ष 2008-9 से डॉक्टरों की ऐसे ही संख्या रही। कभी 1 हुई, कभी 2 हुई, कभी 3 हुई, जबकि गिनीज बुक में भी नाम दर्ज है। उत्तर भारत का प्रख्यात जालान अस्पताल रहा है। अन्य जिलों से भी लोग यहाँ पर आस लेकर के आते हैं। ये सबसे पहले आपका धन्यवाद। आपने आज जालान हॉस्पिटल विजिट किया। ये काफ़ी दिनों से जालान हॉस्पिटल में डॉक्टर की कमी की वजह से बहुत परेशानी आ रही है पेशेंट को। मैं भी अपने मोहल्ले के कुछ 5-4 पेशेंट को लेके आता पर आज देखकर लंबी भीड़ लगी हुई है। तो वाकई में यहाँ पर बड़ी परेशानी आ रही है। और 1933 में इसका उद्घाटन हुआ था। इस 90 साल हो गए हैं और इतनी पहले भीड़ होती थी, आज बिल्कुल नगण्य भीड़ हो गई है, क्योंकि यहाँ पर प्रॉपर केयर नहीं हो रही है। और डॉक्टर के बिना कैसे काम चलेगा? अगर ऑपरेशन थिएटर में एक ही डॉक्टर होगा और वो छुट्टी पे होगा तो उसके एब्सेंस में कौन काम करेगा? इसके रिगार्डिंग हम सीएम साहब से मिले थे भिवानी में। जो सीएम साहब यहाँ पर जंग वो है, उन्होंने कहा था कि मैं कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर मुझे डॉक्टर मिल जाएगा, स्टाफ कमी है, मुझे डॉक्टर भेज दो, मैं यहाँ पर शिफ्ट कर दूँगा। मैं कोई एडिशनल चार्ज की उनकी कमी है, उन्होंने ये कहा था मुझे। पेशेंट को ऑपरेशन करके यहाँ पे रखते थे। अब 2 घंटे के अंदर उसको रिलीव कर देते हैं। यहाँ पे कोई केयर नहीं है, कोई डॉक्टर नहीं है।
इसलिए लोग बड़े परेशान हैं, दूर दूर से आने के बड़े, उनको हफ्ता का 10 दिन का महीने टाइम देते हैं, फिर आते हैं, फिर उनको आगे टाइम मिलता है। कोई ऐसा साधन नहीं है। डॉक्टर सीएमओ साहब से मिले थे, उनको एडिशनल चार्ज देने के लिए बोला था। जो पहले डॉक्टर थे वो पीएमओ थे, यहाँ पे एडिशनल चार्ज था उनके पास। अभी यहाँ पे वो उनको कहा था कि भी आपको ले लो चार्ज, उन्होंने कहा भी मैं तो नहीं ऐसे अब पर्सनल नहीं लिख के दूंगा, वो कहेंगे तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। ये यहाँ तो बहुत बुरा हाल है, जैसा कि गिनीज बुक में होते हुए भी एक मशहूर जगह था, विदेशों से प्रांतों से आने वाले लोग यहाँ इलाज करते हैं, उसके हिसाब से ये बिल्कुल ही जीरो पर हो गया है ना। जो 2-3 बार आ लिया। आज की डेट थी? हाँ, डॉक्टर साहब बुला था, मिले डॉक्टर साहब? मिले और वो बोले अपने चश्मे का नंबर ले लो और दवाई लिखवा लो। तो डॉक्टर साहब दवाई लिखना भूल गया, या बोले ये दवाई नहीं लिख रहा कि डॉक्टर साहब से फिर लिखवा के ले आओ, दवाई लिखवानी है। ऑपरेशन का काम तो हमारा ठीक चल रहा है, लेकिन ओपीडी में हमें प्रॉब्लम आ रही है कि वो डॉक्टर जब ऑपरेशन के लिए ऊपर आते हैं तो नीचे ओपीडी में परेशानी मरीजों को भुगतनी पड़ती है। परमानेंट डॉक्टर एक ही हाँ जी, हमारे पास परमानेंट डॉक्टर नविता यादव जी हैं, जो कि थोड़ा सा इतना काम नहीं कर पाते, वो हैंडी दिव्यांग हैं, और फिर भी वो कोशिश करते हैं, अपनी जो उनकी काम करने की क्षमता है उससे 4 गुना काम फिर भी कर रहे हैं। लेकिन जो हमारे हॉस्पिटल की इमेज लोगों को पूरे हरियाणा में नहीं, पूरे भारत में इस हॉस्पिटल का नाम है। जैसे यूपी से, बिहार से, राजस्थान से पेशेंट आते रहे हैं, तो लोगों के यहाँ उनकी आस्था भी है कि यहाँ आँखें अच्छी बनती हैं। तो इसलिए उस भीड़ को कम करने के लिए हम सरकार से गुजारिश करेंगे कि हमारे पास मेडिकल ऑफिसर भेजे जाएं, जो भी आई स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की कमी है।